भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत का एक अंश 70वां अध्याय। नारद जी का माया के दर्शन। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक समय नारद जी के मन में आई कि श्री कृष्णचंद्र 16 सहस्र 108 रानी लेकर कैसे गृहस्थाश्रम करते हैं, सो चलकर देखना चाहिए। इतना विचार चले द्वारिकापुरी में। आगे तो नगर के बाहर आकर देखते हैं कि कहीं बाड़ियों से नाना भांति के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष फल फूलों से भरे खड़े झूम रहे हैं। कपोत, कीर, चातक, मयूर आदि पक्षी मनभावनी बोलियां बैठे बोल रहे हैं। कहीं सुंदर सरोवर में कमल खिले हुए हैं, तिन पर भौरों के झुंड गूंज रहे हैं। तीर में हंस सारस समेत कोलाहल कर रहे हैं। कहीं फुलवाड़ियों में माली मीठे मीठे स्वरों से गाय गाय के ऊंच नीच नीर चढ़ाए क्यारियों में जल सींच रहे हैं। कहीं इंदारों बाड़ियों पर रहट परोहे चल रहे हैं और पनघट पर पनिहारियों के ठट्ट लगे हैं। तिनकी शोभा कुछ बरनी नहीं जाती, वह देखती बनाए। महाराज, यह शोभा वन उपवन की निरख नारद जी पुरी में जाए देखें तो अति सुंदर कंचन मणिमय मंदिर जगमगा रहे हैं। तिन पर ध्वजा पताका फहराए रही हैं। दरवाजे दरवाजे तोरण बंधन बार हैं। दरवाजे दरवाजे पर केले के खंभ और कंचन के कुंभ सपल्लव भरे धरे हैं। घर की जाली झरोखों मुखों से धूप का धुआं निकल श्याम घटा सी मड़राए रही है। उसके बीच सोने के कलशियाँ बिजली सी चमक रही हैं। घर घर पूजा पाठ होम यज्ञ दान हो रहे हैं। ठौर ठौर भजन सुमिरन गान कथा पुराण की चर्चा चल रही है। जहाँ तहाँ यदुवंशी इंद्र की सी सभा किए बैठे हैं और सारे नगर में सुख छाए रहा है। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि महाराज, नारद जी पुरी में जाते ही मगन होकर कहने लगे कि प्रथम किस मंदिर में जाऊं और श्री कृष्णचंद्र को पाऊं। महाराज, मन ही मन इतना कहकर नारद जी पहले रुक्मिणी के मंदिर में गए। वहां श्री कृष्णचंद्र विराजमान थे। इन्हें देखकर खड़े भये। रुक्मिणी जी जल की झारी भर लाई। प्रभु ने धोए आसन पर बैठाए। धूप दीप नैवेद्य धरकर हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, कर चरणन साधु के परे, ते नर सुख संपत्ति अनुसरे। हमरे कुटुम तारण हेतु घर हो आए दरस तुम देहु। महाराज, प्रभु के मुख से इतना वचन निकलते ही कि जगदीश तुम चिरंजीव रहो, यह आशीष देकर नारद जी जाम्बवती के मंदिर में गए और जाम्बवती के समीप देखा कि हरिपंसा सार खेल रहे हैं। नारद जी के देखते ही जो उठे तो नारद जी आशीर्वाद देकर उल्टे। फिर पुनि सत्यभामा के यहाँ गए तो देखा कि श्री कृष्ण जी बैठे तेल लगवाए रहे हैं। वहाँ से चुपचाप नारद मुनि जी फिर आए, इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है, तेल लगाने के समय न राजा प्रणाम करे न ब्राह्मण आशीष दे। आगे नारद जी कालिंदी के घर गए तो देखा कि हरि सो रहे हैं। महाराज, कालिंदी ने नारद जी को देखते ही हरि को पांव दबाए जगाया। प्रभु जागते ही ऋषि के निकट जाए दंडवत कर हाथ जोड़कर बोले कि साधुओं के चरण तीर्थ जल के समान हैं, जहाँ पड़े वहाँ पवित्र करते हैं। यह सुनकर वहाँ से भी आशीष देकर नारद जी खड़े हुए और मित्रविंदा के धाम गए। तहाँ देखा कि ब्रह्म भोज हो रहा है और श्री कृष्ण परोसते हैं। नारद जी को देख प्रभु ने कहा कि महाराज, जो कृपा कर आए हो तो आप भी प्रसाद ले, हमें उच्छिष्ट दीजिए और घर पवित्र कीजिए। नारद जी ने कहा, महाराज, मैं थोड़ा फिर आऊँ, फिर आऊँगा। ब्राह्मण को जिमा लीजिए, पुनि ब्रह्मा शेष आए मैं पाऊँ। यूँ सुनाए नारद जी विदा होकर सत्या के गृह पधारे। वहाँ क्या देखते हैं कि श्री भक्त बिहारी भक्त हितकारी आनंद से बैठे विहार कर रहे हैं। यह चरित्र देखकर नारद मुनि उल्टे पांव फिरे। पुनि भद्रा के स्थान पर गए तो देखा कि हरि भोजन कर रहे हैं। वहाँ से फिरे तो लक्ष्मणा के गेह पधारे, तहाँ प्रभु स्नान कर रहे हैं। इतनी कथा सुनाए सुखदेव जी बोले कि महाराज, इसी भांति मुनि नारद जी 16 सहस्र 108 घर फिरे, पर बिन श्री कृष्ण कोई घर न था, कोई घर नहीं देखा। जहाँ देखा तहाँ हरि को गृहस्थाश्रम का काम ही करते देखा। यह चरित्र लख
नारद के मन अचरज एहु, कृष्ण बिना नहीं कोई गेहू। जा पर उतहि हरि प्यारी, जा घर उतहि हरि प्यारी। ऐसी प्रभुता लीला विस्तारी, 16 सहस्र 78 सौ। घर तहाँ तहाँ सुंदरी संग सो। निरख मगन होए ऋषि कहत बिचारी, यह माया यदुनाथ तिहारी। काहू सो नहीं जानी परे, कौन तिहारी माया तरे। महाराज, जब नारद जी ने अचंभा कर कहे ये बैन, तब बोले प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कि नारद, तू अपने मन में कुछ खेद मत कर। मेरी माया अति प्रबल है और सारे संसार में फैल रही है। यह मुझे ही मोहित करती है, तो दूसरों की क्या सामर्थ्य है जो इसके हाथ से बचे और जगत में आए। इनमें नारद जी, तब नारद जी बोले, जो आपकी भक्ति सदा मेरे चित्त में रहे और मेरा मन माया के वश ना होए, विषय की वासना ना रहे। राजा इतनी कहे नारद प्रभु से विदा होकर दंडवत कर वीणा बजाते हरि गुण गाते अपने स्थान को गए और श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिका में लीला करते रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 71वां अध्याय। राजा युधिष्ठिर का संदेह। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक दिन श्री कृष्णचंद्र रात के समय श्री रुक्मिणी जी के साथ विहार करते थे और रुक्मिणी जी आनंद मगन बैठी प्रीतम का चंद्रमुख निरख निरख कर सुख लेती थी कि इसी बीच रात व्यतीत भई। चिड़ियाँ चहचहाई, सब लोग जागे और अपना अपना गृह कार्य करने लगे। उस काल रुक्मिणी जी तो हरि के समीप से उठकर संकोच लिए घर की टहल टकोर करने लगी और श्री कृष्णचंद्र जी देह शुद्ध कर हाथ मुँह धोए स्नान कर जब तब ध्यान पूजा तर्पण से निश्चिंत हुए, ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान देकर नित्य कर्म से सुचित्त होकर बल भोग पाए, पान लौंग इलायची जावित्री जायफल के साथ खाए, सुथरे वस्त्र आभूषण मंगवाए, पहन शस्त्र लगाए, उग्रसेन के पास गए। पुण्य जोहार कर यदुवंशियों की सभा के बीच आए, रत्न सिंहासन पर विराजे। महाराज, उसी समय एक ब्राह्मण ने जाए द्वारपाल से कहा कि तुम श्री कृष्णचंद्र जी से जाकर कहो कि एक ब्राह्मण आपके दर्शन की अभिलाषा किए द्वार पर खड़ा है, जो प्रभु की आज्ञा पावे तो भीतर आवे। ब्राह्मण की यह बात सुनकर द्वारपाल ने भगवान से जाकर कहा कि महाराज, एक ब्राह्मण आपके दर्शन की अभिलाषा किए पौर पर खड़ा है, जो आज्ञा पावे तो आवे। हरि बोले, अभी लाओ। प्रभु के मुख से बात निकलते ही द्वारपाल हाथों हाथ ब्राह्मण को सम्मुख ले गए। विप्र को देखा, श्री कृष्णचंद्र सिंहासन से उतर दंडवत कर आगे बढ़ उसे मंदिर में ले गए और रत्न सिंहासन पर अपने पास बिठाए पूछने लगे कि कहो देवता, आपका आना कहाँ से हुआ और किस कार्य के हेतु आप पधारे। ब्राह्मण बोला, कृपा सिंधु, मैं मगध देश से आया हूँ और 20 सहस्र राजाओं का संदेश लाया हूँ। प्रभु बोले, सो क्या? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, जिन 20 सहस्र राजाओं को जरासंध ने पकड़ हथकड़ी दे रखी है, तिन्होंने मेरे हाथ यह संदेश भेजा है। दीनानाथ, तुम्हारी मर्यादा की रीति है, जब जब असुर तुम्हारे भक्तों को सताते हैं तब तब अवतार लेकर भक्तों की आप रक्षा करते हो। हे नाथ, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को और गज को ग्राह से छुड़ाया, तैसे ही दया कर अब हमें इस महादुष्ट से छुड़ाइए। तुम बिन और किसी की सामर्थ्य नहीं है जो इस महाविपत्ति से निकाले और हमारा उद्धार करे। महाराज, इतनी बात के सुनते ही प्रभु दयाल होकर बोले कि हे देवता, तुम अब चिंता मत करो, उनकी चिंता मुझे है। इतनी बात के सुनते ही ब्राह्मण संतोष कर श्री कृष्णचंद्र जी को आशीष देने लगा। इसी बीच नारद जी आकर उपस्थित हुए। प्रणाम कर श्री कृष्णचंद्र ने उनसे पूछा कि नारद जी, तुम सब ठौर जाते आते हो, कहो हमारे भाई युधिष्ठिर आदि 5 पांडव इन दिनों कहाँ बसे हैं? बहुत दिन से हमने उनके कुछ समाचार नहीं पाए, इससे हमारा चित्त उन्हीं में लगा है। नारद जी बोले, महाराज, मैं उन्हीं के पास से आया हूँ, हैं तो कुशल क्षेम से, पर इन दिनों राजसूय यज्ञ करने के लिए निपट भावित हो रहे हैं और यही कहते हैं कि बिना श्री कृष्ण जी की सहायता के हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। इससे महाराज मेरा कहना मानिए तो पहले
पहले उनको यज्ञ संवारो, पीछे अंत कहूँ पगधारो। महाराज नारद जी के मुख से सुनते ही प्रभु ने उद्धव जी को बुलाए के कहा, उद्धव तुम हो सखा हमारे, मन आखन तय कबहु न न्यारे। दुहूँ ओर की भारी भीड़, पहले कहाँ चले कहूँ वीर। उत राजा संकट में भारी, दुख पावत किए आस हमारी। इत पांडव मिली यज्ञ रचाओ, ऐसे कहे प्रभु वचन सुनायो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।